हरिओम हरिओम हरिओम। आज हम आपको एक जीने के तरीके, किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस बारे में बताया जा रहा है। हमारा प्राचीन एक सारंदर है, उसमें कई तथ्य छुपे हुए हैं और उनको हमें उजागर करना है, जनमानस तक पहुंचाना हमारा परम धर्म है। देखो, हमको रोग होते हैं, इस शरीर को रोग होते हैं, दिक्कतें होती हैं। इसमें कई अंग हैं, कई पुर्जे हैं। इसमें आमाशय है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, यकृत है, पलिया है, हाड़ है, मांस है, त्वचा है, कई इसकी जो है कई संरचनाओं से ये बना हुआ है। तो इसमें रोगों का सुख दुख जानने के लिए नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। नाड़ी का, और नाड़ी 3 प्रकार से चलती है, जिससे रोगों का पता चल जाता है। इस प्रकार से कि वातादिकों का प्रकोप होने से नाड़ी की गति कैसी होती है। रोग 3 ही होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो नाड़ी धत्ते मरुत कोपैर जलों का सर्प योर गतिम कुलिंग का कमंडलु गतिम पितश्च कोपतः हंस पारावता गतिम धत्ते श्लेष्म प्रकोपतः। वायु का प्रकोप होने से नाड़ी, जोंक और सर्प, इनकी चाल की सी तिरछी चलती है। पित्त का प्रकोप होने से नाड़ी, कुलिंग, गौरैया, कौवा तथा मेंढक की चाल चलती है। और कफ का प्रकोप होने से नाड़ी हंस व कबूतर की सी मंद चाल में चलती है। भाई इसी से परीक्षण किया जाता है। और यह नाड़ी जो है, ये धमनी कहिए चाहे नाड़ी कहिए, ये अंगुष्ठा की जड़ में होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस जीवन को जीने के लिए 24 घंटे का समय किस प्रकार से व्यतीत करना है, उसके बारे में जानना चाहिए। नंबर दूसरी बात, इस 24 घंटे में कितने घंटे हमको सोना चाहिए। नंबर तीसरी बात, हमें कब जागना चाहिए। चौथी बात, हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पांचवा, हमारा ये नैतिक क्रियाएं किस प्रकार की हो, इस बारे में हमें स्वयं जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रोगों की उत्पत्ति होती है खान पान से। जो भी हम खाना खाते हैं वह आहार नाल के द्वारा आमाशय में जाता है, और आमाशय के बाद फिर यह मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो बीच में जो इंजन है, मोटे तौर से समझाऊंगा, उसमें जो है कि यह आहार बढ़ता है। जिस प्रकार से एक मशीन में हम तेल डालते हैं, या एक बस में तेल डालते हैं, या गाड़ी में या ट्रेन में, तो उसका इंजन काम करता है और तब वह गाड़ी चलती है।
उसी प्रकार से अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की उत्पत्ति होती है। अन्न से ही प्राण है। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सब आहार करते हैं और उसी आहार से वो जीवित रहते हैं। हर एक प्राणी की अवस्थाएं बांटी हुई है। वनस्पति हो चाहे जंतु, सबकी एक अवस्था होती है। चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, सबकी एक अवस्था होती है। उसके बाद फिर खंडित होना पड़ता है। यह ध्रुव सत्य है। तो जैसे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए और अपने आमाशय को हमें मजबूत बनाने के लिए क्या क्या भोजन करना चाहिए, इस बारे में भी बताया जाएगा। हमें ज़्यादा गारिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जाग जाना चाहिए। जागने के बाद आप बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, उससे पहले जैसे ही हम जागे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते एकादश। और हाथों को देखने के बाद माता धरती को प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम जागते ही जैसे ही हम उठे अपने हाथ को देखिए और उसके बाद माता धरती को प्रणाम कीजिए। माता धरती को प्रणाम करने के बाद आप शौच निवृत्त हो जाइए। शौच निवृत्त होने के बाद नहाइए और नहाने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त माने लगभग 4 साढ़े 4 बजे जाग जाना चाहिए। 5 बजे तक यह नैतिक क्रियाएं हो जाएंगी। उसके बाद आप बिल्कुल आध्यात्म में बैठिए, योगा में बैठिए। 10 मिनट तक आप उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन कीजिए। बिल्कुल मन को एकाग्र करते हुए। मन डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। क्यों? मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न जाइए, मन पलक पलक को छोड़। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले उस समय इस मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और एकाग्र करके आप उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन कीजिए, जिसने पूरा विश्व बना रखा है, जिसने ये धरती बनाई, जिसने ये आकाश बनाया, जिसने ये अग्नि बनाई, जिसने ये जल बनाया, जिसने ये सूरज बनाया, जिसने पूरा विश्व की संरचना की, जिसने पूरा विश्व बना रखा है, वो कोई न कोई पावर शक्ति है। ये ध्रुव सत्य है कि वह कोई न कोई पावर शक्ति है। तो उस पावर शक्ति का आप चिंतन करें। हम सब चिंतन करें। उस पावर शक्ति का चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनन करने के बाद 10 मिनट के बाद आप अनुलोम विलोम कीजिए। बिल्कुल एक नाक से श्वास को लेना, दूसरा नाक बंद करके छोड़ना,
फिर तीसरी बार दूसरी नाक से सांस लेकर के, चौथी बार फिर दूसरी नाक से सांस छोड़ना। एक नाक से सांस लेना, एक से छोड़ना, फिर एक से लेना, फिर दूसरे से छोड़ना। अनुलोम विलोम कीजिए। कोई ज़्यादा योगा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट योगा जरूर कीजिए। आप यदि 10 मिनट भी योगा करते हैं तो इसी धमनी के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा आपके कई अंग जो हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश, साफ। जिस प्रकार से हम किसी बर्तन को धोते हैं खा पी के, उसमें कोई कण लग जाते हैं या गंदगी रह जाती है, तो उसको बिल्कुल निरमा से जिस प्रकार से हम साफ करते हैं, पुनः 2-3 पानी से धो धा के और फिर सुखाने डाल देते हैं या कपड़े से पोंछ लेते हैं, उसी प्रकार से यह हमारा अनुलोम विलोम कार्य करता है। ध्यान रहे, मुद्रिका में बैठे, मन एकाग्र करें और अनुलोम विलोम करें और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान रखें। तो कई स्वास्थ्य तो आपका इस प्रकार से लाभ होगा। उसके बाद अपना जो भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, अपने मन को स्वच्छ और पवित्र करें, फिर उसके बाद अपना कार्य करें, नैतिक कार्य करें, दिनचर्या के कार्य करें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबका अपना अपना पेशा है, सबका अपना अपना व्यवसाय है। उसके बाद भी व्यवसाय में ध्यान रखें कि मन को एकाग्र करें। रोटी बनानी है तो आटा कितना गूंदा जाए, कितना उसको मारा जाए, कितना उसको ओला जाए कि जिससे रोटी स्वादिष्ट बने। रोटी बनाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, खाना पीना बनाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। केवल ध्यान हमारा खाना पीना बनाने में ही रहे। या हमें कोई भी कार्य करना है, दवाई बनानी है या हमें गाड़ी चलानी है, हमें कोई भी कार्य करना है तो उसमें मन को हमें एकाग्र करना जरूरी है। मन को वहीं पे लगाना जरूरी है जिस कार्य को हम कर रहे हैं, तो वह कार्य बहुत ही अच्छा होगा। और यदि हमारा मन भटक गया तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है किसी भी कार्य को करने में। अब दूसरी बात क्या है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। देखो, वैसे तो हमारी पुस्तिकाओं में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, मांस खाना महापाप है। और मांस जो है स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन हमारी आयु को क्षीण करता है। मांस बहुत गारिष्ठ है। जितने भी प्राणी जिह्वा से पानी पीते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं, और जितने भी प्राणी होंठों से पानी पीते हैं
वे शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक सामने गाय बांध दीजिए, उसी के बगल में भैंस बांध दीजिए, उसी के बगल में घोड़ा बांध दीजिए, और फिर एक साइड में शेर बांध दीजिए, चीता बांध दीजिए, या बिल्ली बांध दीजिए, या कुत्ता बांध दीजिए। अब जिस क्षेत्र में बाघ है या शेर है या तेंदुआ है, उस क्षेत्र में घास डाल दीजिए, और जिस क्षेत्र में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा इत्यादि जानवर है, उधर को आप मांस डाल दीजिए। अब आप बताइए कि क्या घोड़ा, गाय, भैंस मांस खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ क्या घास खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो जब वो ये जानवर अपनी नैतिकता पे हैं, तो हम लोगों को भी नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए। मांस मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। वैसा मेरा किसी को ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मत खाइए, खाइए, जिसको जो भाता है वो करिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए मांस खाना महापाप है। स्वास्थ्य के लिए मांस खाना बहुत बेकार है। क्योंकि मनुष्य के आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, पाचन शक्ति मांस बहुत कम करता है, और मांस एक तामसी भोजन है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो खाने में हमें जैसे दालें हैं, पौष्टिक है, फल हैं, पौष्टिक है, आहार जो हमें अन्न का लेना है वो भी नैतिकता के आधार पे, अवस्था के आधार पे लेना चाहिए। कितनी बार भोजन करें, हमारी पाचन क्षमता भी होनी चाहिए, पाचन शक्ति भी होनी चाहिए। फिर भोजन जल्दी ना करें, भोजन को चाप चाप कर खाएं, बड़े आराम से खाएं। आधे से पाचन शक्ति जो है दांत करते हैं और जिह्वा स्वाद लेती है। इसी के लिए हम सब हमारे हैं। तो खाना कम से कम, खाना खाते समय मन की शुद्धता, मन को फिर एकाग्र करें कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसका रस जो है, स्वाद जो है, बड़ी आराम से लें। जितना भोजन हम आराम से करेंगे, काफ़ी देर तक करेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। और जितना हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत यहाँ आमाशय में आएगी। तो भोजन हमें नैतिकता के आधार पे 2 टाइम लेना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। भोजन वर्क पे भी ज़्यादा खाया जाता है। यदि जो आदमी हार्ड काम करेगा तो वह 10 रोटी 8 रोटी खा सकता है, और जो आदमी केवल बैठा हुआ है और कुछ कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो 2-4 रोटी भी काफ़ी है। तो नैतिकता के आधार पे भोजन करना चाहिए।
यदि हम नैतिकता के आधार पर भोजन करेंगे तो हमारा जो है पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हमसे ज़्यादा सुखी जो है पशु रहते हैं, न तो उनके पास कपड़े हैं, न उनके पाँव में कोई चप्पल जूते हैं, और हमसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट भागते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उसका यही कारण है कि वो प्रकृति के साथ मिले हुए हैं और हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए विज्ञान के साथ जीते हैं। ठीक है, विज्ञान के साथ जीना भी अच्छा है, मगर उसका भी कोई लिमिट है। तो आज यहीं पर ये बाद में विश्राम करता हूँ। आगे कई पौधों पे हमारा रिसर्च चलेगा, जो हमारे सारंदर में लिखा होगा आपको बताया जाएगा। जैसे त्रिफला चूर्ण कैसे बनता है, शीतोपलादि चूर्ण कैसे बनता है, लवण भास्कर चूर्ण कैसे बनता है, आसव कैसे बनते हैं, आरिष्ट कैसे बनते हैं, बट्टी कैसे बनती हैं। आयुर्वेदिक का यदि हम फोकस करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत काफ़ी लंबी हमारी आयु बन सकती है। हमें आयुर्वेदिक पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, प्रकृति से ज़्यादा हमारा लगाव होना चाहिए और प्रकृति के साथ हमें जीना चाहिए। तो जीवेद सर्वदा शतम, हम 100 साल से भी आगे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीवेद सर्वदा शतम, अपनी आयु को 100 साल से भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। हरि ओम हरि।